चौथे चरण का मतदान होगा। हम इस समय हैं इटावा में और यहाँ पर लोग हैं, जानेंगे आखिर मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इस समय ऐसा कौन सा मुद्दा लग रहा है जिस पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और हिंदुत्व पर चुनाव लड़ रही है। हिंदुत्व से मतलब जब हिंदुत्व सही है तो राष्ट्र सही है, इसलिए राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है पूरी भारतवर्ष में लोकसभा का। बिल्कुल, तमाम योजनाओं पे सरकार लड़ रही है कि ये कह रही है हमने आवास दिया, हमने राशन दिया, कई योजनाएं दी, लेकिन वो धरातल पे पहुंची, लोगों तक पहुंची क्या? नहीं, लोगों तक भी पहुंची है, धरातल भी है तो है, लोगों पे पहुंची है। आवास भी मिले हैं, वैसे आवास मिले हैं बहुत लोग। क्या उसका फायदा मिल सकता है बीजेपी को? नहीं मिल सकता है, वो तो बाद की बात है, वैसे मिलेगा तो फायदा तो मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ सपा का गढ़ है। ये इटावा सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पिछली बार भी कमल खिल गया। क्या लग रहा है कि इस बार की स्थिति पहले से कुछ बदलाव की ओर है? बदलाव हुआ है, काम हुआ है यहाँ पे, भदौरिया जी ने काम किया है और सब विकास के मुद्दे हैं। विकास करोगे वो सरकार आएगी। बीजेपी ने अच्छा काम किया है यहाँ पे, जो आप बता रहे हो सारी योजनाएं घर घर पहुँचाई हैं, उसका विकास हुआ है। सब दावा करते हैं, जी। समाजवादी पार्टी अपना दावा करती है कि यहाँ सपा का गढ़ था, यहीं बगल में सैफई है, विकास किया उन्होंने। कितना विकास उस समय में हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी उनकी सरकार में? उस समय जो विकास हुआ है, लोगों को लैपटॉप दिए गए हैं और जो एक्सप्रेस वे बना है, लखनऊ एक्सप्रेस वे, आज दिन तक ऐसा एक्सप्रेस वे इस देश में नहीं बन पाया है। उसके अलावा अब देखिए, विकास की बात करें तो विकास पुरुष थे उस टाइम पे मुख्यमंत्री। अब की कंडीशन देखिए तो विकास हुआ है, जरूर हुआ है। बेरोजगारी में विकास हुआ है, किसानों की आत्महत्या में विकास हुआ है, उसके अलावा अपराधों में विकास हुआ है। अगर देखा जाए, आप किसी भी थाने की क्राइम की देख लीजिए, अगर आप थाने में रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे तो क्राइम रेशियो कम कर देंगे। अगर आदमी बेरोजगार आदमी है, निराला जी ने कहा था कि भूखा आदमी कौन सा अपराध नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी है, तो अपराध भी बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों में उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, वो सेकेंडरी मैटर है। तो आपको अगर विकास है तो कहाँ दिख रहा है बताइए ना। किसानों का आत्महत्या हो रही है, किसान, मजदूर, अधिवक्ता, बेरोजगार, अल्पसंख्यक, महिलाएं, सब परेशान है सरकार से। उसके बाद भी सब वही कहानी है ना कि गांव का मौसम आज भी गुलाबी है। जम्मन के घर टूटी रकाबी है, सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही। सरकारी फाइलों की अलग चाहनी, अगर हकीकत में जाके आप देखेंगे तो आप देखेंगे सरकार में जितनी ज़्यादा किसान परेशान हुआ है। अच्छा, सरकार जो दावा करती है कि हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। भाई, आपकी इकोनॉमी ये है कि आप 80-82 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, मतलब आपने लोगों को बेसिक भोजन के लायक उनको रोजगार नहीं दिया है कि वो अपना अनाज भी खरीद सकें। नहीं, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि जो जरूरतमंद है, जो कोरोना काल में हमने दिया। इस देश में 82 करोड़ लोग अनाज के लिए सरकार के मोहताज हों, उस देश को क्या आप कह सकते हैं कि वो विश्वगुरु बन रहा है, उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है? यहाँ सपा की सरकार रही, मुख्यमंत्री यहाँ के रही, फिर कितना विकास हुआ उनके कार्यकाल में? इस क्षेत्र में देखिए आप, जो भी है चंबल के पार पट्टी के क्षेत्र हैं, जो भी पुल बने सपा सरकार में बने हुए हैं, एक्सप्रेस वे बना है सपा सरकार में बना हुआ है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है सपा सरकार में हुआ है। इस सरकार की योजना आप बताइए। बिल्कुल, कई योजनाएं जो लोग गिना रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि सपा ने ये किया है। क्या लगता है ये ऐसी कौन सी योजना है जो इस सरकार में हुई हो? पूरे भारतवर्ष को एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी जी ने सबको रोजगार दिया है और सभी रोजगार हैं। अब ये रोजगार जो पढ़ना नहीं चाहते, केवल बीए कर लिया, एमए कर लिया, उस पर रोजगार मांगते हैं। अगर आप फार्म भरेंगे और फार्म में आप प्रवेश परीक्षा पास करेंगे तो निश्चित ही आपका रोजगार मिलेगा। अब आप नकल सेंटरों से पास कर लेंगे और आप रोजगार की बात करेंगे। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, सरकारी सेक्टर में हर व्यक्ति सरकारी सेक्टर में नौकरी नहीं पा सकता। और समाजवादी पार्टी और लोगों का कहना बेरोजगारी से तात्पर्य है कि सरकारी नौकरी नहीं है, वो व्यक्ति बेरोजगार है। और मेरा ये कहना है जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, वो भी रोजगार है। बिल्कुल रोजगार है। क्या लगता है कि चूंकि ये गढ़ था, यहाँ पे पिछली सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर रहा होगा? क्या राज्य सरकार में क्या ऐसा है कि इस सरकार में लूट खसूट नहीं है, सुरक्षा है व्यक्तियों की, महिलाओं की सुरक्षा है। और सरकार में ना तो महिलाएं सुरक्षित थी, ना पुरुष सुरक्षित थे, ना व्यापारी सुरक्षित थे। यहाँ मुख्यमंत्री थे, यहाँ समाजवादी पार्टी के, ये उनका जिला है कहा जाता है, तो क्या यहाँ पे सुरक्षा के उस तरीके के वो नहीं थे क्या? नहीं इंतजाम थे, बराबर लूट हो रही थी, डकैतियां हो रही थी, पकड़ हो रही थी। हमेशा यही आचरण इन लोगों का रहा और परिवारवाद रहा।